बेरे टाउन। सोचिए, एक ऐसा शहर जो एक अजीब से अनजाने खौफ के साए में जी रहा हो। ये कहानी उसी खौफ की है जिसने पूरे शहर को सच में दहला कर रख दिया था। तो इस कहानी के ना दो अलग-अलग सिरे थे। एक तरफ थी एना और दूसरी तरफ रॉबिन। तो चलिए कहानी के पहले सिरे से शुरू करते हैं। एना, एक ऐसी लड़की जिसका बर्ताव पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब होता जा रहा था। वो सबसे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। चाहे दिन हो या रात, वो बस अपने कमरे में ही बंद रहती थी। उसकी दुनिया में जैसे कोई और था ही नहीं, सिवाय एक क्लाउन डॉल के। और ये तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े तूफान की जो आने वाला था। और अब आते हैं कहानी के दूसरे सिरे पर। 15 साल का रॉबिन, जिसकी एक रात सड़क पर एक बड़े ही भयानक क्लाउन से मुलाकात हो गई। बस उस एक रात के बाद रॉबिन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उसका इस तरह गायब हो जाना उस डर की पहली दस्तक थी जो बेरी टाउन के हर एक दरवाजे पर सुनाई देने वाली थी। और फिर शहर की ये जो बेचैनी थी ना, वो दहशत में बदल गई। और ये तब हुआ जब रॉबिन की तलाश खत्म हुई। पुलिस को रॉबिन की लाश मिली जंगल में, एक पेड़ से लटकी हुई। लेकिन सबसे भयानक बात तो कुछ और ही थी। रॉबिन के उस बेजान चेहरे पर क्लाउन जैसा मेकअप किया हुआ था। सोचिए, एक खूनी मजाक जो उस रहस्यमयी क्लाउन की मौजूदगी का पक्का सबूत दे रहा था। इस खबर से पूरे बेरे टाउन में सनसनी फैल गई। ऑफिसर गेराल्ट पर कातिल को पकड़ने का बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन सच तो ये था कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, न कोई सुराग, न कोई गवाह। ये खौफ अब और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था, और वो भी एक ऐसी जगह पर जिसे हम सब सबसे महफूज मानते हैं, अपना घर। रॉबिन का दोस्त जॉनी घर पर अकेला बैठा टीवी पर अपने ही दोस्त की मौत की खबर देख रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही खौफ अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक टीवी की स्क्रीन एकदम से काली पड़ गई, पूरे घर की लाइटें चली गईं, और उस भयानक खामोशी में टीवी खुद ब खुद फिर से चालू हो गया। स्क्रीन से पहले तो एक डरावनी हंसी गूंजी, और फिर एक आवाज आई जो सीधे सीधे जॉनी का नाम ले रही थी। और इससे पहले कि जॉनी कुछ भी समझ पाता, वो क्लाउन टीवी की स्क्रीन से रेंगता हुआ बाहर आ गया। मतलब हकीकत और वहम के बीच की जो दीवार थी, वो टूट चुकी थी। जब जॉनी के माता पिता घर लौटे तो उन्होंने जो देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। जॉनी हॉल में छत से लटका हुआ था। उसके गले में गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर, हाँ, वही क्लाउन वाला मेकअप। बेरी टाउन में ये दूसरी हत्या थी। तो देखिए, एक तरफ जहां पूरे शहर में दहशत फैल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एना की कहानी एक और ज्यादा डरावना मोड़ ले रही थी। उस दिन एना स्कूल से घर ही नहीं लौटी। शाम के 6 बज चुके थे और उसकी माँ बहुत परेशान थी। तभी एक फोन आया। किसी ने बताया कि उसने एना को शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा है। जब उसके माता पिता घबराकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर एना की साइकिल खड़ी है। कब्रिस्तान के अंदर घने अंधेरे में एना अकेली बैठी रो रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर लाल रंग से एक क्लाउन की मुस्कान पोती हुई थी। ये एक पक्का सबूत था कि उस कातिल क्लाउन और एना के बीच कोई गहरा और बहुत ही भयानक रिश्ता है। जब एना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना वही क्लाउन दोस्त दिखा जो उसे हाथ हिलाकर बाय कह रहा था। लेकिन जैसे ही आसमान में जोर से बिजली चमकी, उसी क्लाउन का चेहरा एक खौफनाक शैतानी रूप में बदल गया। ये केस उलझता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कातिल शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन तभी पुलिस को पहली बड़ी जानकारी मिली। ऑफिसर गेराल्ट के एक साथी ने उन्हें बुलाया। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। उसे कुछ ऐसा मिला था जो शायद सब कुछ बदल सकता था। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ही अहम सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या पुलिस को उस क्लाउन की पहचान मिल गई है? एना का इस सबसे आखिरी रिश्ता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कातिल कोई इंसान है या फिर कोई शैतानी ताकत? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले हिस्से।